भारतीय शेयर बाजार पिछले कई महीनों से एक सीमित दायरे में घूम रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने पिछले साल 26 सितंबर को अपना रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई छुआ था। तब से करीब एक साल हो गए हैं और दोनों इंडेक्स अभी भी इस स्तर के नीचे बने हुए हैं। शेयर बाजार की इस अंडर परफॉर्मेंस के पीछे सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बिकवाली मानी जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि आखिर ये विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर कब तक भारतीय शेयर बाजारों में लौटेंगे। इन अटकलों के पीछे कुछ वजहें भी हैं। भारत ने हाल ही में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख किया गया और अब सरकार ने जीएसटी दरों में व्यापक सुधारों को भी लागू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक विदेशी निवेशकों की वापसी का कोई बड़ा संकेत मिलता नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? जेपी मॉर्गन के एशिया हेड और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट इक्विटी स्ट्रेटजी के को हेड राजीव बत्रा ने इसके पीछे 3 वजहें बताई हैं। बत्रा ने बताया कि विदेशी निवेशक भारत लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले ये इन 3 चीजों के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये तीनों कारण क्या हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। जेपी मॉर्गन के एशिया हेड राजीव बत्रा ने कहा कि भारत में विदेशी निवेशकों की वापसी के लिए अभी 3 बड़ी शर्तों का पूरा होना बाकी है। पहला, अमेरिका भारत संबंधों में नरमी। दूसरा, कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में तेजी। और तीसरा, नई नीतिगत सुधारों की अगली लहर। राजीव बत्रा के मुताबिक यही 3 सवाल आजकल ग्लोबल निवेशकों के बीच सबसे अधिक चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि निवेशक सबसे पहले पूछते हैं कि आखिर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते कब फिर से बेहतर होंगे। दूसरा सवाल उनका रहता है कि कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में डबल डिजिट ग्रोथ कब तक देखने को मिलेगी। और तीसरा यह कि लगातार 4 सालों की बिकवाली के बाद विदेशी निवेशक भारत में कब वापसी करेंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई पिछले 4 सालों से लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकाल रहे हैं, जबकि इसी दौरान दूसरे इमर्जिंग देशों जैसे कि कोरिया, ताइवान और चीन में उन्होंने वापसी की है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इस साल भी इंडियन मार्केट में बड़ी बिकवाली की है। भारतीय शेयर बाजार से इस साल अब तक वे करीब 15 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम निकाल चुके हैं। बत्रा ने बताया कि भारतीय बाजार ने 1990 के बाद से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है, लगभग 25 से 30% की अंडर परफॉर्मेंस, जबकि दूसरे एशियाई बाजारों में मजबूत रैली देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार के लिए यहाँ 3 चीजें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहला, भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते। बत्रा का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में नरमी भारतीय शेयर बाजारों में नई जान फूंक सकती है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका 25% का अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ कम करता है तो यह पहला बड़ा कैटलिस्ट होगा मार्केट के लिए। इसके चलते भारत का रिस्क प्रीमियम घटेगा और भारत को वैल्यूएशन री रेटिंग का भी फायदा मिल सकता है, जैसा कि दूसरे इमर्जिंग बाजारों में देखने को मिला है। दूसरा है कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ में रफ्तार। पिछले 12 महीनों में भारत की अर्निंग ग्रोथ महज 4.5 से 5% पर अटकी हुई है, जबकि पी वैल्यूएशन 22 गुना पर अभी भी बना हुआ है। निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए कंपनियों की कमाई में डबल डिजिट ग्रोथ का लौटना बेहद जरूरी है। तीसरा है नीतिगत सुधारों की अगली लहर। राजीव बत्रा ने कहा कि भारतीय सरकार ने अब तक कई बड़े सुधार किए हैं। इसमें ब्याज दरों में कटौती, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाना और जीएसटी दरों में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। बत्रा ने कहा कि शेयर बाजार अब इसके बाद एक और मास्टर स्ट्रोक सुधार का इंतजार कर रहा है, जो कि डीरेगुलेशन और एफडीआई एफपीआई से जुड़े नियमों को सरल बनाए जाने से जुड़ा हुआ है। बत्रा का अनुमान है कि अगले 4-5 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा सहारा कंजम्पशन ही रहेगा। इसमें ऑटो, ज्वेलरी और डिस्क्रेशनरी कैटेगरी को सबसे अधिक फायदा मिल सकता है। जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि अगले 12 महीनों के दौरान इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज में 20 से 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। बत्रा ने बताया कि अमेरिकी डॉलर में 1% की गिरावट से इमर्जिंग मार्केट इक्विटी परफॉर्मेंस 4.5% तक बढ़ती है। इस साल अब तक अमेरिकी डॉलर में 12% तक की गिरावट आ चुकी है, यानी कि अभी आगे बढ़त की और गुंजाइश बाकी है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।